रुख जरा अब उस मौजू का करते हैं जब महकमों की बेबसी की बात हो रही है। महकमा सेहत के अलावा महकमा बिजली की बात भी करना ज़रूरी है। थोड़ी देर में बिजली के ताल्लुक से भी कुछ आपके सामने अपडेट रखना है और जब आप कॉल्स करेंगे तो आप बताएंगे कि आपके इलाकों के अंदर सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। मगर बात ज़रा मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से हम कर रहे हैं। एक सीरीज़ चल रही है, प्रोग्राम्स में हमने कई ख़ास शख्सियात को मदऊ किया है और हमारी कोशिश रही है कि तमाम वो लोग ज्वाइन कर सकें जो इस हवाले से काम भी करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर के अंदर हो। दोनों प्रोविंसेस से हमने अहम तरीन शख्सियात से आपके सवालात पूछे, आपकी बात रखी है। आज डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से जब हम तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान शरीक गुफ्तगू है। डॉक्टर उमर जान साहब हमें इस वक्त सेंट्रल कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। मारूफ माहिर नफ्सियात हैं और कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। वादी कश्मीर से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर जान साहब। पहले तो वेलकम कहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में आपका। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। शुरुआत जरा इसी से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ की जो मामलात हैं इस वक्त तमाम बाकी परेशानियों पर हावी हो रहे हैं, बुनियादी वजह इसकी क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी एक्चुअली जो हम रुझान देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जैसे कि कोविड का आउटब्रेक हुआ, आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद जो एक सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे, एडल्ट्स पे या किसी भी शख्स पे है, दैट हैज़ चेंज द लाइफस्टाइल। जो मॉडलिटी है वो चेंज हो गई, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा बढ़ गया बच्चों में या बुजुर्गों में या किसी भी मिडिल एज ग्रुप में। तो उसकी वजह से ये जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं ये थोड़ा बाहर को आ गई। अदरवाइज पहले भी होती थी, लेकिन लोग जो हैं वो दूसरे डॉक्टर्स का रुजू करते थे, तो हमारे पास नहीं पहुंचते थे। जो कि आपकी वसादत से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, या इससे पहले भी हमने मेंटल हेल्थ को लेकर बात की है गवर्नर साहब से, तो उसका बहुत इम्पैक्ट है कि लोग अब साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, वो समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं। तो ये एक अच्छा प्लस है, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जब हम ये सीरीज चला रहे तो कल से बहुत सारे दोस्त ये भी करेंगे जिस पे तो ये प्रोग्राम चलावान अम खौफ लगान, दहशत लगान कि जुमरस में है नाम। ये जो ये बात आ रही है, ये जो डर अभी भी लोग हैं, क्या हम ये माने कि अभी भी लोग ये तैयार मानने के लिए नहीं है कि ये एक मर्ज है और इसका इलाज मुमकिन है? अब वो ज़माना नहीं है कि आप इस पर खामोशी इख्तियार कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जस्ट रिसेंट एक एग्जांपल दूं। मेरे पास एक बच्ची आई जो कि 18-19 साल की बच्ची है, जो कि 2 मेंटल हेल्थ बीमारियों से जूझ रही है, डिप्रेशन के बगैर भी और भी कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उनको, और वो उनको झेलती आ रही है पिछले 2-3 साल से। और जब मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखा अपने क्लिनिक पे, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है बेटा? तो उन्होंने एक नाम बोला, तो मैंने कहा यहाँ पे तो दूसरा लिखा है। तो उसकी माँ वहां पे बैठी थी, वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं आए, आप मेरा नाम लिख लो कि कहीं ये हाईलाइट नहीं हो जाए। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। तो पढ़े लिखे लोग एंड दे वर वेरी एजुकेटेड कि इतना स्टिग्मेटाइज्ड है कि वो नहीं चाहती है कि मेरी बेटी का नाम इस पे आ जाए, और कल को जब शादी का टाइम हो कि लोग बोलें कि एमसोस दमागस की प्रॉब्लम ते में अपने खानदार की है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जब ये बच्चे शादी की एज तक पहुंच जाते हैं विदाउट ट्रीटिंग देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनकी शादियां हो नहीं पाती हैं, या होके विद इन 2-3 साल वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत है। स्टिग्मा इससे रिलेटेड अभी भी है। लोग अपने आप को एंजाइटी या डिप्रेशन, ये एक मतलब हर एक घर में है। मेरे घर में 2 लोग हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं, तो ये चाहते हैं कि और कोई फिजिशियन लिखे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिखे, कार्डियोलॉजिस्ट लिखे, न्यूरोलॉजिस्ट लिखे, लेकिन साइकेट्रिस्ट ना लिखें कि डॉक्टर इलाज कराएं, उस पागलन तो इलाज कराएं, विच इज एक्चुअली वेरी पेनफुल टू। इतनी अवेयरनेस के बाद भी जब हम पेशेंट से मिलते हैं, दे आर लाइक बुनस क्षमा दावा बस करा काउंसलिंग, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना कि काउंसलिंग किस केस के लिए है और मेडिकेशन किस केस के लिए। बट स्टिल वी आर ऑन इट, लाइक गुलिस्तान चैनल इज ऑन इट, वी आर ऑन इट। हमने ठान ली है कि हम अवेयर करेंगे लोगों को, ताकि इसके साथ स्टिग्मेटाइज ना रहें और हमारी ओपीडीज में अटेंड करें। डॉक्टर उमर जान साहब, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर क्या ये आपकी बात का ये मतलब भी समझा जाए कि वक्ती तौर अगर इसका इलाज ना हो, पता होने के बावजूद चीजें छुपाई जाएं, तो निजी जिंदगी भी मुतासिर हो सकती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
सिंगल एपिसोड डिप्रेशन जो अगर ट्रीट नहीं होगा वो अपनी ब्रांचेस छोड़ के जाएगा, लाइफ को बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एनआईटी से टॉपर हैं, किसी बड़े कॉलेज से टॉपर रहे हैं और आजकल के टाइम में कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं। जी। मैं एक दो डी एडिक्शन सेंटर भी देखता हूं जहां पे हमने एक साइकेट्रिक डिवीजन भी रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने रिच, इतने पढ़े लिखे पेशेंट जो अभी शिजोफ्रेनिया को जूझ रहे हैं। एक शिजोफ्रेनिया इतनी साइकेट्रिक सिवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें लाइफ क्वालिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है अगर उसका इलाज नहीं करो। ना पेशेंट वॉशरूम भी बेड पे करेगा, जहां पे बैठा है ना उसको आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है पूरे इंडिया के लिए कि जो एक बेसिक बीमारी है डिप्रेशन, जो कि हर एक घर में पाती है ऑलमोस्ट आजकल के टाइम में। बट सिवेरिटी ऑफ डिप्रेशन क्या है वो एक साइकेट्रिस्ट ही जज करेगा। अब जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी गवर साहब के साथ शेयर किया था, हमारी प्रॉब्लम ये रहती है, हम डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम लेके जो कि कार्डियोलॉजी कम होते हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी होती है या स्टोमक में दर्द होता है या गैस्ट्रो का सिम्टम होता है, तो पेशेंट कोशिश करते नहीं हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम एंडोस्कोपी करें या हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ईसीजी करें, हम वही इलाज करें। अब क्या होता है, हमको रेफरेंस बहुत कम मिलते हैं। ये एक बड़ा ड्रामा है हमारे पूरे इंडिया में कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देख रहा है साइकेट्रिक का पेशेंट, उसको समझ आ गया कि ये साइकेट्रिक का पेशेंट है, वो भेजते नहीं है, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है वो भेजते नहीं है। ये एक अलग मुसीबत है। तो क्या मैं ये मानूं कि कोऑर्डिनेशन विद इन द डॉक्टर लाइन भी नहीं है, और अगर वहां पर ये कंसल्टेशन शुरू हो जाए कि जनाब आपका मेरे पास नहीं, आपको इस डॉक्टर साहब के पास जाना, ये आपका सही इलाज करेगा, तो ये स्ट्रीमलाइन सारी चीजें होंगी, अहमद की टोपी महमूद के सर नहीं जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें पेशेंट को कॉन्शियस रहना है। अब मैं अगर डॉक्टर को, अगर मैं पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन पे 10,000 की भी दवाई लिखूंगा, वो मजबूर है लेने के लिए, मैं उससे 50,000 के टेस्ट भी करवाऊंगा, वो बेचारा मजबूर है, वो फिर किसी भी तबके को बिलोंग कर रहा हो। एक तो अपनी लेवल पे डॉक्टर को एक उसकी काउंसलिंग करनी है, वो कोई भी हो, जब उसको लगे कि मेरा पेशेंट नहीं है, मुझे एक रेफरल सिस्टम बना के इसको भेजना है, तो वो उसको काउंसिल करे ताकि पेशेंट कन्विंस हो कि मेरे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है रादर देन गैस्ट्रो या वो प्रॉब्लम है। दूसरा, एक पेशेंट को समझना है कि हमारे पास आना ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, ये कैंसर की बीमारी नहीं है। आपको हमारे पास आना है, आप देखिए आपकी लाइफ क्वालिटी कैसे चेंज होगी। डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन डिप्रेशन में जब सुसाइड घुस जाता है, जब नशा घुस जाता है, जब डिप्रेशन की वजह से इंसान सिगरेट, चरस, अभी आप देख रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज का क्या रुझान है कश्मीर में, हमारी हालत खराब है। बिल्कुल हम इंडेक्स पे बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो अभी अब सिगरेट चरस की बात बिल्कुल नहीं है, अब आए दिन लड़के हीरोइन का नशा कर रहे हैं और अवेलेबिलिटी इतनी है। ये डिप्रेसिव कौम है हमारी, अनएम्प्लॉयड कौम है हमारी, जो भटक रही है, जिन्होंने डिप्रेशन का इलाज करके नहीं अब सब्सटेंस की तरह जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आखिर पर जरा ये भी बताइएगा कि कंसल्टेशन और दवाइयों पर आना, ये दो अलग अलग मद है। ये कंसल्टेशन कहाँ पर और किस मरीज के लिए हो सकती है, और दवाई लेना किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जैसे आप भी कह रहे हैं कि ना कंसल्टेशन गुजार गसुन। देखिए, ये जब पेशेंट फेस टू फेस इंटरव्यू पे आएगा हमारे साथ, हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे साइकेट्रिक बुक के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम पेशेंट से पूछते हैं और हम बीमारी की सेवेरिटी का अंदाजा लगाते हैं। उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को काउंसलिंग चाहिए या उसको दवाई चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको दोनों चाहिए होती है। अगर हम अच्छा इम्पैक्ट बीमारी पे लाना चाहते हैं तो साइकोथेरेपी के साथ साथ फार्माकोथेरेपी भी साथ होनी चाहिए, तब पेशेंट मैजिकली रिकवर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर जान साहब, वादी कश्मीर से आप हमारे साथ ज्वाइन किए थे, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। डिप्रेशन के ताल्लुक से आपके भी सवालात हों, दीगर महकमों से कुछ आपके सवालात हों, इस प्रोग्राम में ज़रूर जब स्पेशल सेगमेंट कॉलिंग वाले सेगमेंट की तरफ जाएंगे तो आप अपनी बात रखिएगा।